हेलो बच्चों। तो जैसा कि पिछले वीडियो में बताया कैलकुलस के बारे में, सारा टॉपिक बता दिए थे। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन की शुरुआत करने चल रहे हैं। डिफरेंशिएशन का ये फार्मूला सा हमने लिखा है। इसमें से 11th में आप लोगों ने फार्मूला कुछ देखा होगा। 2 से लेकर 14 नंबर तक। पहला तो कहते ही हैं कि f(x) को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो कहलाएगा f'(x). f'(x) इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ f(x) विथ रेस्पेक्ट टू x। पहला नंबर है। अब बाकी साइन का डिफरेंशिएशन कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, सेक का सेक इंटू टेन, कॉसेक का माइनस कॉसेक, कॉट का, ये सब लोगों को मालूम है। इससे हम दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं। कैसे होता है यह भी आप लोगों को मालूम है, पढ़े हैं। 11th की किताब में दिया हुआ है, डिफरेंशिएट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल करके ये सब दिया हुआ है। यहाँ तक 11th की किताब में है, जिसमें एक है लॉग। तो लॉग में हम जानते हैं कि कुछ बेस होता है। ये बेस है, इसे कहीं हेड कहते हैं, कहीं टेल भी कहते हैं, मतलब नहीं है। ये बेस ई है। तो डिफरेंशिएशन में जब बेस ई हो तो फार्मूला है 1/x। अगर बेस नहीं दिया हो तो वह अंडरस्टूड है कि वहाँ ई है। फिर से बोल रहे हैं, बेस ई है तो ई है ही, और नहीं है तो बेस ई है, यह माना गया है। अगर कुछ और बेस हो जाए ई के अलावे, जैसे log बेस 2, log बेस 3 हो जाए, 5 हो जाए, a हो जाए, b हो जाए, c, d, e नहीं, क्योंकि ई क्या है ये हम लोग जानते हैं पहले से। ई एक नंबर है जिसका वैल्यू लगभग 2.72 के लगभग बराबर होता है। तो ई के अलावे बेस में कुछ भी हो, ये फार्मूला लगेगा। ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं, बताएंगे भी कुछ। और बाकी 15 से लेकर 20 तक इन्वर्स का फार्मूला है। हाँ, इसको हमें प्रूव करने, जैसे कि हम लोगों ने 11th में वो सब प्रूव किया था, उसी तरीके से इसको भी प्रूव करना है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ये हम करेंगे। वो मालूम है, किसी भी फंक्शन में वेरिएबल के साथ इनटू में कोई कांस्टेंट रहेगा तो वो बाहर कांस्टेंट हो जाएगा। और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन 2 या 2 से ज़्यादा जब रहेंगे जोड़ घटाव में, दोनों को अलग अलग जोड़ घटाव कर लेंगे। जोड़ रहेगा जोड़, घटाव रहेगा घटाव। प्रोडक्ट रूल सब 11th में पढ़े हुए हैं। प्रोडक्ट रहने पर 2 रहेगा तो पहला पहले दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा वाला पहले, फिर पहले डिफरेंशिएशन। ऐसे ही 3 रहेगा तो 2 पहले थर्ड का, फिर 2 पहले थर्ड का, फिर 2 पहले थर्ड का करेंगे, करते जाएंगे जैसा रहेगा। 10 रहेगा, एक करेंगे 9 बाहर, दूसरा करेंगे, बाकी 9 बाहर, तीसरा करेंगे, बाकी 9, ऐसे ऐसे कर 10 फंक्शन का 10 फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में है। सबको डिफरेंशिएट करना है। 9 बाहर, एक का डिफरेंशिएशन, अगला 9 बाहर, दूसरे का डिफरेंशिएशन, अगला 9 बाहर, तीसरे, ऐसे बारी बारी एक एक का डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी बाहर रखते चलेंगे। कोशिएंट रूल ये कहा जाता है। कोशिएंट में प्रोडक्ट में पहले 2 गुना 3 या 3 गुना 2 में कोई दिक्कत नहीं है, कोई पहले और कोई बाद में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोशिएंट में 2/3, 3/2 में अलग हो जाएगा। तो u/v जो भी नीचे है वो बाहर, ऊपर का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस ऊपर वाला, नीचे का डिफरेंशिएशन बटा में नीचे वाले का होल स्क्वायर। ये है एक उस लॉग का फार्मूला है। ये सब जगह लॉग में बेस ई छुपा हुआ है। ई अंडरस्टूड है कि ई रहता ही रहता है, ई छुपा हुआ है। ये सब जगह ई छुपा हुआ है। तो बेस कुछ भी हो,
1 का वैल्यू 0, हेड में सेम का वैल्यू 1, प्रोडक्ट में है तो सम हो जाएगा, सम में है तो प्रोडक्ट हो जाएगा, डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा, हेड का पावर पहले हो जाएगा, बेस का पावर 1/, हो जाएगा, 1/, करने पर हेड बेस चेंज हो जाता है, इसको ऐसे भी लिखते हैं। ये सब लॉग का फॉर्मूला है। अब फिर हम लॉग का वीडियो डालेंगे तो उसमें डिटेल बताएंगे, ये सब नोट कर लीजिए कॉपी में लेकर। इसमें एक चीज और बता देना जरूरी समझते हैं हम कि कभी भी कहीं भी ऐसा न करेंगे, कैसा, लॉग ए प्लस बी को लॉग ए प्लस लॉग बी नहीं लिखिए। प्लस में रहने पर कोई नियम नहीं होता, जान लीजिएगा। इंटू में रहने पर अलग अलग हो, तो इसका तो ये है तो ये कैसे हो सकता है, ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम इन सबों को मिटाते हैं और पहले कुछ बेसिक बताते हैं, उसके बाद आप लोगों को कहेंगे बनाने के लिए बेसिक। तो सबसे पहला टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, यानी कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या है तो पहले जान लीजिए। एक होता है सीधे साइन का डिफरेंशिएशन। तो यहां पर एक फंक्शन हो गया y बराबर साइन x, यानी यहाँ पर साइन फंक्शन है x का, लेकिन अगर हम ऐसा ही एक चुन लें साइन कॉस x, साइन फंक्शन है कॉस फंक्शन है x का, यानी ये फंक्शन का फंक्शन है। तो मेनली हम लोग को यहाँ पर यही वाला सीखना है, लेकिन वो सीखेंगे पहले कुछ हम लोग बेसिक सीख लें, उसके बाद वो सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये सब तो आपके पास है ही, तो इस पर अभी हम लोग फॉर्मूला सारा याद कर लेंगे आप लोग। सबसे पहले ये देखना है कि ये d/dx क्या है। हम लोग कहते हैं ना कि साइन x में मल्टीप्लाई कर दिया d/dx। d/dx कोई मल्टीप्लाई करने की चीज नहीं है। d/dx एक सिस्टम है, जैसे यह रूट हुआ ना, इसके अंदर में कोई भी चीज है तो इस सिस्टम का काम है इसका रूट निकाल देना। जैसे यहाँ 25 है तो इसका काम है इस 25 का रूट निकाल देना। एक ऑपरेटर हुआ, ये जो चीज है वह क्या कहलाएगा, ऑपरेटर। ऑपरेट किया, उसने 25 को 5 बना दिया। क्या, जो भी ऑपरेटर जो उसका यूज है, जो काम है उसका, इसका काम क्या है, स्क्वायर रूट निकालना। तो 25 का स्क्वायर रूट निकाल कर उसने 5 कर दिया। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, एक ऑपरेट कर रहा है। वैसे ही d/dx भी एक ऑपरेटर है। ये इंटू नहीं है कि आप इंटू कर रहे हैं, इसको इंटू नहीं बोला जाएगा। d/dx ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटर है। d/dx का काम है कि यह साइन x को डिफरेंशिएट कर रहा है। जैसे यह रूट कर रहा है, रूट निकाल रहा है, तो वो डिफरेंशिएट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे यहां पर। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x। साइन x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट, जो भी है, जो भी वेरिएबल
यह सेम रहना चाहिए। एक्स के कारण साइन एक्स में चेंज क्या हो रहा है, ठीक है। y बराबर साइन एक्स, यही y है साइन एक्स, तो x में चेंज होगा तब ना y यानी साइन एक्स में चेंज होगा। हम कह रहे हैं कि साइन एक्स में चेंज क्या होगा जब थीटा में चेंज होगा। अरे थीटा कहाँ है साइन एक्स में, थीटा है ही नहीं। तो जो वेरिएबल यहां रहे वही वेरिएबल यहां रहेगा तो डिफरेंशिएशन होगा, नहीं रहे तो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें रेट ऑफ चेंज, इसके कारण एक्स जब बदलेगा तो साइन एक्स बदलेगा। जरा ये बता दो एक्स का रेट ऑफ चेंज क्या होगा थीटा के रिस्पेक्ट में। थीटा बदलेगा तो साइन एक्स में क्या चेंज, कुछ भी नहीं। थीटा से साइन एक्स में कहाँ कोई रिलेशन है। साइन एक्स का रिलेशन एक्स में है, साइन एक्स में बदलेगा जब एक्स में। तो रूल के अनुसार में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, कॉस एक्स। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, कॉस थीटा। लेकिन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में जो वेरिएबल नीचे है वह यहाँ नहीं है, तब क्या बन जाएगा, ये कांस्टेंट जीरो। ध्यान रहे, जो वेरिएबल नीचे है तो वही वेरिएबल ऊपर रहे, कहीं भी रहे तो होगा डिफरेंशिएशन, नहीं रहने पर कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम वेरिएबल 2 नंबर फॉर्मूला, सेम वेरिएबल वही 2 नंबर, वेरिएबल नहीं है जीरो हो गया। क्लियर बात। हाँ, एक और चीज है, मान लीजिए हमने यहां लिखा थीटा इंटू साइन एक्स बाई डी थीटा, इसका ये इंटू में है, ये वेरिएबल। यहां देखिए कोई कांस्टेंट, तो ये वाला चीज कांस्टेंट है बाहर, क्योंकि वेरिएबल थीटा है यहाँ, तो यह कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और यहाँ इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन एक्स। छोटी बात समझ में आ गई कैसे कैसे हुआ। सेम वेरिएबल फॉर्मूला से नहीं है, अगर इनटू में है तो भाई ये कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। अगर यही प्लस में रहता तो वो कोई मुश्किल नहीं, तब क्या होती भाई, अलग अलग प्लस में अलग अलग करेंगे, डी थीटा बाई डी एक्स साइन एक्स बाई डी एक्स, तो भैया तो कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल नहीं है, इसका जीरो, इसका क्या हो जाएगा, कॉस। यानी आंसर क्या हो गया। ये बेसिक हुए, थोड़ा और बेसिक बताते हैं, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। पहले बेसिक देखिए, क्योंकि बेसिक जितना स्ट्रांग रहेगा क्वेश्चन उतने ही बढ़िया से बनेगा। बेसिक ज्यादा स्ट्रांग रहना चाहिए, ठीक है। देखो पहला हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, साइन एक्स को, तो क्या हो गया, कंडीशन यह है कि इस पर आप फोकस करिए, ये आपका सेम रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज। यह सेम रहे तो डिफरेंशिएशन होगा और वही चीज यहां पर आ जाएगा। यह सेम रहना चाहिए तबे डिफरेंशिएशन होगा, और सेम नहीं रहेगा तो डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा। ये मेजर चीज है, यही आपकी नैया पार लगाएगी, मेजर चीज है। अगर ये सीख लिए आज वाला क्लास, ये वाला, तो समझ लो तुमको जिंदगी में कभी डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, गारंटी है। सेम रहना चाहिए। ये ब्लू से जो घेरे हैं
वह सेम रहना चाहिए। सेम रहेगा, फटाफट डिफ्रेंसिएशन होगा। जैसे यहां 2 नंबर से मिलाओ, सेम हो रहा है, क्या हो जाएगा cos x। वेरी गुड। लेकिन अब हम यहां पर sin 7x लिखा, क्या यहां देखो 2 नंबर से सेम हो रहा है? नहीं। 11th में पढ़ाए थे, फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं। तब हम क्या करेंगे, हम लोग कुछ मान लेंगे 7x को। मानने के बाद उसकी जगह क्या रख देंगे t, या हो जाएगा dx। अब आ जाएंगे 2 नंबर से। सर्किल में जो है हमें यह दोनों सेम करना है, तो सेम करने के लिए हम यहां पर dt से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बताया जाए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, और इस t की जगह वापस हम क्या लिख देंगे 7x। एग्री? फिर से t की जगह 7x, और यह 7 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ 1, 7 इधर, cos 7x प्रॉपर ढंग से। तो ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन रूल। तो कैसे हुआ देख लिए, बेसिक चीज है, समझना है। लेकिन इसी को हम लोग इस रूल के बदले चेन रूल से बनाना सीखेंगे, जो कि हमारे लिए फायदा रहेगा, इजी रहेगा। कैसे? बस ध्यान दो कि ये साइन का फंक्शन में सर्किल में दोनों सेम रहना चाहिए, यही ध्यान देना है। ये करना सीख लो, सारा बन जाएगा। तो यहां पर हम लोग इस सर्किल की जगह 7x है, वही काम हम नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। देख लिए? तो अकॉर्डिंग टू रूल यह सेम है, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा cos 7x, और यह 7 बाहर निकल के कांस्टेंट है dx वैल्यू 1। तो हमारे पास क्या बच गया, ये जल्दी बनेगा, हमें यही सीखना है। इसी पर हम लोग आगे देखते हैं, d cos 3x + 5। ठीक है? तो यहां से फिर ये cos का फॉर्मूला 3 नंबर दोनों सेम रहना चाहिए। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे सो देख लिया जाए। ऐसा काम कर देंगे, ठीक है? cos का 3 नंबर से क्या हमें हो जाएगा माइनस साइन। ठीक? यहां पर प्लस होने के कारण यह अलग अलग हो जाएगा। शुरू में थोड़ा डिटेल बताना जरूरी है। प्लस ये ऐसे ही रह गया। सोचिएगा, यहां से इंटू में यह 3 निकल जाएगा बाहर, और ये 5 तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और 3 इंटू में हमारे पास। ठीक है? चलिए एक और दिखाते हैं। d10 7 - 5x। 4 नंबर पर आ जाइए।
बस सर्किल पर ध्यान देना है। कैसे करेंगे सो देखिएगा। tan 7 - 5x ठीक है। इस tan का क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला से tan का sec स्क्वायर, बाकी 11 रहने करेगा। और यहां पर ठीक है ना, यहां पर प्लस माइनस होने से अलग अलग, और ये साथ में एक काम और करते हैं, या कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा ऐसे, तो इसका हो जाएगा 1 और इसका 0, तो बच्चा क्या है यहाँ, ये 1 या 0 -5 इंटू में फाइनली ये रह गया। अब आइए कुछ टेक्निकल बात सीखा जाए। क्या है टेक्निकल बात? छोटी छोटी बातें हैं, कुछ सीख लीजिए, फायदा देगा। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। साइन का साइन 7x है ना, तो क्या आया आंसर सो देखिए, 7 cos 7x। दूसरा का आंसर देखिए, तीसरा का आंसर देखिए। अब उसको डायरेक्ट करने की सोचो, क्योंकि ये सब तो इनिशियल स्टेज में है। डायरेक्ट साइन का डिफरेंशिएशन कॉस इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, सीधा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस जो है सो इंटू एक्स का कॉफिशिएंट। यही आंसर आ गया मेरे पास। उसी तरीके से इसके बारे में सोचो, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है ना, इंटू में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। यहां देखो, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। लेकिन यह कब, जब x लीनियर रहेगा। तो अगर यह क्वाड्रेटिक हो गया तब नहीं चलेगा, क्योंकि यहां तो लीनियर है, तो यह भी दोनों सेम रहना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तब यह फंडा नहीं लगाएंगे। कॉस में 3x स्क्वायर प्लस 5 हो जाए, क्योंकि ये सेम नहीं है। ये कब लगाए थे, जब यह सेम था, है ना। इस तरीके से यदि हम पूछें कि जरा ये बता दो हमको कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, किसका, साइन ax प्लस b, फटाफट तो बोलिएगा सर। साइन का कॉस, वेरी गुड, कॉस बाकी जो है सो इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स यानी a, ठीक है। तो ये रहा। अब इसके बाद कुछ और, ये तो सीख लिया। अगर ना समझ में आए फिर से रिवाइंड करके देख लेना, लेकिन यह सीखना जरूरी है। आज वाला बेसिक है, ये वीडियो सीखना जरूरी है कि ये हम सबसे बेसिक दे रहे हैं। अगले वीडियो में किताब का सवाल बताएंगे, ये वाला बेसिक दे रहे हैं, इसको सीखना जरूरी है। अगर डिफरेंशिएशन सीखना है तो ये वीडियो सीख लेना होगा। अगला देखिए, हम लोग इसको देखते हैं। जहां साइन दिखाई दे रहा है तो साइन के फॉर्मूला पे आ जाइए। क्या सर्किल के अंदर वाला सेम दिखाई दे रहा है? नहीं, तो सेम किया जाए। कैसे सेम करेंगे? यहां पर हम लोग इसी से डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक। तो इस साइन का
क्या हो जाएगा कॉस, बाकी यह रह जाएगा रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ये कैंसिल नहीं होगा, यही हमारा रह गया। अब बहुत ज्यादा खुशी है तो ऐसे लिख सकते हैं। ये सब बताए हुआ 11th में कैसे होता है। अगर हम इसके अगले क्वेश्चन में आते हैं, पूरे को रूट में लाते हैं पूरा, तो देखो जैसे कि ऊपर वाले में पहले साइन दिखाई दिया तो अंदर में रूट था, तो साइन के पास गए थे। अब यहाँ पहले रूट है, उसके अंदर में कुछ है, तो रूट वाले पर आएंगे। पहले रूट है तो रूट के अंदर का सेम करेंगे। रूट है, रूट के अंदर का, तो रूट के अंदर का सेम करने के लिए रूट के अंदर में जो भी है उसी से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। रूट के अंदर का सेम करने के लिए रूट में जो भी है उसी से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? अब इसका 1/2 रूट और जो भी यहाँ है वो, तो इसका 1/2 रूट और जो भी यहाँ है वो, अब बाकी साइन का क्या हो गया कॉस फॉर्मूला से। अगर हम लोग इसी में एक ऐसे सवाल में आते हैं, ठीक है, तो पहले साइन है। देखो एक चीज और है, इसे भूल के भी ऐसे नहीं लिखिएगा, क्योंकि ये वाला होता है, ऐसे लिखा जाता है। साइन क्यूब को ये लिख सकते हैं, इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो फिर से साइन दिखाई दे रहा है 2 नंबर वाला, तो क्या किया जाएगा, इसको फिर से एक बार, ये हो गया है ना। अब ये साइन वहां से हो जाएगा क्या चीज कॉस, और एक्स क्यूब, एक्स का पावर n वाला नियम मालूम है सबको, बहुत ही सिंपल, 3x²। ऐसे ही जब हम लोग इसमें आ जाएंगे साइन क्यूब x, तो इसको तो लिख सकते हैं साइन x का होल क्यूब। तो यहां पर पहले साइन दिखाई दिया तो उसके अंदर में एक्स क्यू था, तो साइन वाले पर आ गए थे। लेकिन यहाँ पहले पावर है उसके अंदर, तो पावर के अंदर का सेम करेंगे। पहले पावर है तो पावर के अंदर का सेम, तो पावर के अंदर का सेम करेंगे। ठीक है, तो यह सेम रहने पर यह पावर पहले एक कम इन है, तो यहाँ पर यह 3 पहले और ऊपर में 1 कम 2, इस साइन का क्या हो जाएगा कॉस। ठीक है, फिर इसके बाद ये तो क्लियर हो गया सब। अब कॉस साइन एक्स क्यू, एक ऐसा सवाल, तो इसको बाद में पहले ठहर जाएगा। ये हो गया, अब आगे इसके बाद में e का पावर साइन एक्स, पर e का पावर 5x, तो e दिखाई दे रहा है तो पहले e वाले फंडा पे आ जाओ। अच्छा एक और देख लो, जब यह x वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट हो, और जब कांस्टेंट का पावर वेरिएबल हो, और जब कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट हो, और जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो,
4 वेरिएबल। वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट फॉर्मूला देख लीजिए, n इंटू एक्स का पावर n-1, 5 इंटू एक्स का पावर 4। कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, सॉरी एक फॉर्मूला छूट गया था, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, x log a छूट गया था फॉर्मूला, a टू द पावर x क्या हो जाएगा, x log a, है ना। तो यहां पर फिर से यह सेम रहना चाहिए। तो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, ये कांस्टेंट का पावर वेरिएबल लिख लीजिएगा, मेजर फॉर्मूला है कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, a का पावर x क्या हो जाएगा, x log a, यानी 5 टू द पावर x log 5, a की जगह 5 है, ठीक है। और कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट 0 कहीं है, ये नहीं है। और वेरिएबल का पावर वेरिएबल ये बनेगा लॉग से, जो हम आगे बताएंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में, अभी नहीं। वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट 0, वेरिएबल का वेरिएबल बाद में बनेगा, अभी नहीं। अब ऐसे पर जब चलते हैं ई का पावर वाले का क्वेश्चन, तो कैसे बनेगा, ई है तो ई पर आ जाइए, सेम कर देना है। तो सेम करने के लिए जो भी इसके ऊपर में है उसी से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया गया। 5 है, ई का पावर का वही रह जाएगा रूल से, और 5 बाहर निकल के जो हम लोग जानते हैं dx dx, इसका वैल्यू 1, 5 ई का पावर क्या, ऐसे ही एक दौर देख लिया जाए log sin x, बेस में कुछ नहीं है ई वाला, ये सेम करना होगा। क्या लिखेंगे, log के अंदर का सेम किया जाए, है ना। log का क्या हो जाएगा 1/, और sin का क्या हो जाएगा cos, यानी cot x। ये तो हमने बेसिक सिखाया, अब इसी पर कोशिश करिए अपने किताब का बनाने का, फिर हम क्वेश्चन लेके अगले वीडियो में आते हैं।